देखिए, मंत्री बनने का कोई मेरे दिमाग में कोई शौक न है, न हमने मांग रखा है। और हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी ने बात को रखे हैं, तो अगर बनाता है तो ठीक है, नहीं बनाता तो हम लोग एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं और हम लोग पूरे पार्टी इंटैक्ट है। नीतीश की शिकायत के बाद मांझी के डिमांड हवा हो गए। जो मांझी लगातार ये डिमांड कर रही थी कि हमें मनचाहा विभाग चाहिए, संतोष सुमन को नीतीश कुमार ने 2 विभाग तो दिया, लेकिन मांझी उससे भी नाराज नजर आ रहे। तो उन्होंने कहा कि जो विभाग हमें हमेशा मिलता आया है वो विभाग हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ अलग दीजिए ताकि हम और भी काम कर पाए, लोगों के पास पहुंच पाए और लोगों तक हम अपना काम दिखा पाए। लेकिन नीतीश कुमार ने तो मांझी को झुंझुना थमा दिया। इस बात से मांझी नाराज चल रहे थे और अपनी डिमांड अरुण कुमार को लेकर भी कर रहे थे, जो टिकारी के विधायक हैं। उनको मंत्री बनाने की मांग की जा रही थी। नीतीश कुमार इस पर भी राजी नहीं हुए और सीधे नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत लगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉल मांझी को आता है। उसके बाद मांझी के जितने डिमांड थे वो सारे हवा हो गए। आज संतोष सुमन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें अनिल कुमार खुद मौजूद रहे। वो अनिल कुमार जिसके नाम पर मांझी डिमांड कर रहे थे और कह रहे थे कि इन्हें आप एक मंत्री बना दीजिए। लेकिन अनिल कुमार को तो नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया नहीं और अब खुद अनिल कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और खुद अनिल कुमार ने कहा कि हमें मंत्री तो बनना ही नहीं। वो तो मांझी जी थे जो हमें मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन हमें मंत्री नहीं बनना है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले जब संतोष सुमन अपना विभाग संभाल रहे थे, अपना पदभार संभाल रहे थे, उस वक्त संतोष सुमन ने भी ये बयान दिया कि मेरे पिता की जो विचारधारा है, मेरे पिता जो सोचते हैं वो बयान अलग है, मैं अपने पिता जैसा नहीं सोचता हूँ। अपना व्यक्तिगत उनका बयान है, उनकी व्यक्तिगत बातें हैं, व्यक्तिगत तौर पर मेरे भी बयान अलग है। मैं अपने पिता की बात से सहमति नहीं रखता हूँ। और अरुण कुमार भी अब पीछे हट गए। अरुण कुमार ने मीडिया कर्मियों को बताया कि हमें भी अब नहीं बनना है मंत्री। वो तो मांझी जी थे जो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, हम इससे पहले मंत्री बन चुके, अब हमें मंत्री नहीं बनना। ये तमाम बातें अरुण कुमार ने की और जैसे ही नरेंद्र मोदी की शिकायत नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने की है, उसके बाद मांझी के जितने डिमांड है वो सारे हवा हो गए। वहीं दूसरी तरफ जो 12 तारीख को बड़े खेले की तैयारी की जा रही है, महागठबंधन के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हम बड़ा खेला करेंगे और आज तो जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने भी इस दावे को सच बताया है। उन्होंने कहा है कि जो महागठबंधन के नेता हैं, खासकर राजद, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ठेकेदार भेज रहे हैं और जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन जेडीयू के विधायक एकजुट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि 11 तारीख को शाम 5 बजे तमाम विधायकों को आ जाना है और विधायक 12 तारीख को जब नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करेंगे उस वक्त तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। जीतन राम मांझी के भी डिमांड अब ठंडे पड़ गए। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, उन्होंने भी सब कुछ सेट कर लिया। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 12 तारीख को आखिर बिहार की सियासत में होता क्या है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। वो तो अब हम तो बता दिए ना कि हम सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं। जो जिम्मेदारी मिलेगी हमारे पार्टी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अगर इस तरह के भी काम होगा तो हम काम करेंगे, अन्यथा कोई मुझे निराशा नहीं है। कि 2 मंत्री की जगह पर जो संतोष सुमन को 2 विभाग दे दिया गया, उसी से संतुष्ट 2 मंत्री उससे उससे हमको मुझे किसी तरह का इस तरह की कोई चिंता नहीं है। डिमांड अब आगे रहेगी या खत्म हो गई? वो तो हम डिमांड नहीं किए हैं। डिमांड तो मांझी जी की डिमांड आपकी डिमांड बराबर हुई। प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी की कमान आपके हाथों में है। तो डिमांड मेरा नहीं है, वो माननीय हमारे पार्टी के नेता माननीय जीतन राम मांझी जी का है। और जो फैसला होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, जो एनडीए गठबंधन का होगा, मुझे मान्य है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का जो है ऑफर मिल रहा था जीतन राम मांझी को, इसमें सुमित सिंह ने कहा कि ऑफर मिल रहा है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो लगता है भाव नहीं देने की कोशिश हो रही है। सुमित बाबू क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कोई ऑफर वगैरह की बात नहीं है। और हम लोग कहीं भी नहीं, हम लोग इधर उधर होने वाले हैं। हम लोग एनडीए घटक के सदस्य हैं और एनडीए घटक के साथ हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्णतः आस्था है। और उसी आस्था से हम लोग काम कर रहे हैं। उसी आस्था से हम लोग जब भी चुनाव लड़े हैं, चौथी बार चुनाव जीते हैं, जब भी चुनाव लड़े हैं तो हम लोग वोट मांगते हैं अपने नेतृत्व के
पक्ष में। इसलिए हम लोग अपने दिमाग में किसी तरह का इस तरह का प्लानिंग नहीं बनाते हैं। 12 तारीख को पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।